जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो कल के लिए रह सकता है। किस तरीके से सेंसेक्स की एक्सपायरी पे हम लोग कुछ ट्रेंड खोजने की इस बाज़ार में कोशिश कर सकते हैं, जहां पे निफ्टी अगेन एक और साइडवेज दिन, जहां पे बैंक निफ्टी अगेन एक रेंज बाउंड डे, सेंसेक्स सिमिलर केस जो है हम लोगों को देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश है अभी भी। यूएस फ्यूचर्स फ्लैटिश हैं। आई थिंक एक चीज़ जो पॉजिटिव हो रही है वो है कि गोल्ड एंड सिल्वर में फाइनली कुछ मूव हमें आते हुए वापस से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में हम लोगों को बिटकॉइन और इथीरियम में भी एक डाउन मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें एक पैन आउट कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि अगर हमें रेंज को ब्रेकआउट को प्ले करना है तो हमारे पास दो लेवल्स होने चाहिए। एक तो ये वाला स्विंग हाई जो कि 26,010 का था, निकला ही नहीं। ठीक है, ये निकला ही नहीं स्विंग हाई। और डाउन साइड में 25,900 एक पहला पिवट लेवल था, जिसके नीचे अगर कमज़ोरी का हमें कोई साइन मिलता, क्योंकि ये प्रीवियस अगर हम देखें प्रीवियस डे का जो सपोर्ट जो है वो बना हुआ था, बट इसके नीचे बाज़ार कभी गया ही नहीं। और 25,700 के ब्रेकडाउन की तो कभी नौबत ही नहीं आई। तो ओवरऑल ये सिचुएशन रही, बहुत ही कॉम्पैक्ट रेंज में निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सिमिलर केस, बहुत कॉम्पैक्ट रेंज में एक 60,400 का जो सपोर्ट था वहीं से बाउंस अगेन लिया और 60,800-900 से रिजेक्शन ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा एक ट्रिगर है जो बाज़ार को जो है एक डायरेक्शन जो है वो दे सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे सामने आज के दिन है वो यूएस का जॉब्स डेटा है। अब जनरली यूएस का जो जॉब्स डेटा होता है वो पहले फ्राइडे को आता है। ठीक है, पिछले फ्राइडे को नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे एक पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन जो है वो लग गया था। इस वजह से जो है यूएस का जॉब्स डेटा थोड़ा डिलेड आया है इस बार। बहुत क्रिटिकल जॉब्स डेटा होगा, क्योंकि जो मंदोड़िए हैं, जो बियर्स हैं, वो बहुत टाइम से इस चीज़ का अंदेशा लगा के घूम रहे हैं कि भाई अगर रिसेशन आना है तो जॉब्स मार्केट में अब रिसेशन का इम्पैक्ट देखना शुरू हो जाएगा। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तो जॉब्स डेटा स्ट्रॉन्ग ही आया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक्सपेक्टेशन है 55,000 जॉब्स इकोनॉमी में ऐड होने की। ठीक है, पिछले महीने 50,000 जॉब्स ऐड हुई थी, इस महीने 55,000 के आसपास जो है अंदेशा है। अगर जॉब्स डेटा जो है बहुत ज़्यादा मिस होता है आइदर साइड, या तो ऊपर की साइड में मिस होता है, तो हो सकता है एक नी जर्क रिएक्शन आए और उसके बाद जो है बाजार जो है थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे। बट अगर डाउन साइड में बज जो है मिस होता है बहुत एग्रेसिवली, तो जो है दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप एज अ बुल हो, आप मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहते हो, यूएस मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहते हो, तो बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए है कि 30,000 से लेकर 60,000 के बीच में, ये आपकी रेंज है। 30,000 से 70,000 मान लीजिए, इस बीच में अगर जॉब्स डेटा आता है यूएस का, मतलब 30,000 जॉब्स ऐड हुई, 70,000 जॉब्स ऐड हुई, इस बीच में कहीं भी कोई भी डेटा आता है वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा, अच्छी चीज़ होगी। अगर 30,000 से कम जॉब्स ऐड होती हैं यूएस की इकोनॉमी में, मान लीजिए माइनस में जॉब्स डेटा आता है, नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होगा, रिसेशन का फियर बढ़ेगा। अगर 70,000 से ज़्यादा जॉब्स ऐड होती हैं तो जो रेट कट की बात चल रही थी वो जो है उसका एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होगा। फिर लोग कहेंगे यार रेट कट अब नहीं होंगे, रेट जो है वो आगे देर से कट होंगे, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। तो ये जो है सारे सिनेरियोज हमें देख के चलने हैं, ये दो सिनेरियोज आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी के लिए शाम को आई थिंक 7 बजे के आसपास यूएस का जॉब डेटा आएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो है जॉब डेटा ये होगा। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज यूएस ईरान को लेकर कोई बड़ी डेवलपमेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक
प्रेसिडेंट ट्रंप और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग होने वाली है आज के दिन। ठीक है, मतलब वहाँ पे कल सुबह के आसपास जो है पूरा निष्कर्ष जो है वो निकल के आएगा हमारे टाइम के हिसाब से, वहाँ पे रात के टाइम पे। तो देखना होगा कि किस तरीके से वो मीटिंग जाती है। और कई जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, जो कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, उन लोगों ने कहा है कि अगर जॉब्स डेटा ख़राब आते हैं और इकोनॉमी के ख़राब होने की बातें चलने लगती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ध्यान भटकाने के लिए ईरान पे स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो उनका अलग चलता रहता है वो चीज़ें। हम लोग अगर कुछ होगा तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट अभी तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती है। मेन चीज़, मेन फोकस हमारा रहना चाहिए आज का जो जॉब्स डेटा हमारे सामने है। चार्ट्स पे आते हैं वापस। ठीक है, चार्ट्स हमारे लिए क्या पिक्चर जो है वो क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। देखो, कुछ नई चीज़ ऐड करने को मेरे पास नहीं है ऑनेस्टली। अगर अपार्ट फ्रॉम ये चीज़ कि गोल्ड फाइनली ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और गोल्ड का ब्रेकआउट मूव एक बहुत अच्छा साइन होता है मेटल्स के लिए, बाकी मेटल्स के लिए, प्रेशियस मेटल्स के लिए। नॉट वेरी वेरी गुड फॉर क्रिप्टो एंड इक्विटी, ये चीज़ है। तो गोल्ड वगैरह के सेटअप जो है हम लोग देखते रहते हैं हमारे क्रिप्टो ग्रुप में, वो आपको ज्वाइन करना है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी 25,900 अभी भी एक क्रिटिकल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। 2 दिन का एक स्विंग लो, टेक्निकल स्विंग लो बना हुआ है। 25,900 के नीचे अगर बाजार जाता है तभी कुछ वीकनेस का साइन दिखेगा। उसके बाद जो अगला सपोर्ट ढंग ढंग का चार्ट्स पे दिखाई देता है वो 25,770 775 के आसपास है। 26,040-50 एक बड़ा रेजिस्टेंस अब एज अ एक्ट करना चाहिए। 26,040-50 के ऊपर ही कोई बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगेन सिमिलर रेंज कल की तरह, आज भी 3 दिन हो गए यार बैंक निफ्टी को तो एक ही रेंज में बिल्कुल ट्रैप हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड हमें देखने को मिलेगा 60,400-500 एज अ क्रिटिकल जो है सपोर्ट, और 60,800-900 एज अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है, कोई ज़बरदस्ती एंट्री एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगर मिलता है कुछ तो इस लेवल के बाहर ही मिलेगा। जब तक इस लेवल के अंदर है मार्केट शांत रहेगा। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो उसके लिए अगेन देखो, मैंने कल आपको एक लेवल दिया था और वही लेवल आज तक काम कर रहा है। 84,000 से लेकर 84,100 एक बहुत बड़ा पिवट लेवल है सेंसेक्स के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर सेंसेक्स में कोई मोमेंटम आना है तो 84,000 के नीचे ही आना है। ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स पे एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल दिखाई देता है 84,000, 84,040, 50 एक मिड पॉइंट दिखाई देता है चार्ट्स पे सेंसेक्स के लिए। अगर कल के दिन किसी भी वजह से, चाहे वो कोई ग्लोबल सेंटिमेंट हो या कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर 84,000 के नीचे सेंसेक्स जाता है तो ही हमें कोई टेक्निकल चार्ट्स पे मूवमेंट दिखाई देगा, जो हमें 83,846 और उसके बाद 83,600 तक का ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। इसके ऊपर हम लोग नज़र रख के चलने वाले हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।